शरद पवार और अजीत पवार के बीच वर्चस्व की जंग तेज है। दोनों ही विधायकों को अपने अपने पाले में करने में जुटे हुए हैं। शरद पवार से बगावत करने के बाद अजीत पवार एनडीए सरकार में शामिल हुए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में बंट गई। एनसीपी पर कब्जे की होड़ तभी से जारी है। इस बीच शरद पवार के दो और विकेट्स गिर गए। शरद पवार खेमे के विधायक राजेंद्र शिंगने पाला बदलकर अजीत पवार के साथ चले गए। शिंगने ने कहा कि अगर अजीत पवार बुल्ढाना जिला बैंक को मदद करेंगे तो मैं उन्हें समर्थन दे सकता हूं। मकरंद पाटिल जो 5 तारीख की बैठक में शरद पवार के साथ थे, उन्होंने भी ऐसा ऐलान कर दिया कि वे अजीत पवार के साथ हैं। इसके पहले किरण लम्हटे अजीत पवार गुट में शामिल हो गए। नासिक के देवलाली से विधायक सरोज अहिरे अभी भी अस्पताल में हैं और उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उनसे सुप्रिया सुले ने मुलाकात की। बाद में छगन भुजबल भी उनका हाल जानने पहुंचे थे। अब सवाल ये है कि कौन किसके साथ है। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण को हुए हफ्ते से ऊपर हो चुका है, लेकिन एनसीपी के कई मंत्रियों को कोई भी विभाग नहीं दिए गए हैं। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का एक और विस्तार जल्द होगा। अजीत पवार के साथ एनसीपी के 8 अन्य विधायकों ने शरद पवार का साथ छोड़ मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अभी तक उन्हें कोई विभाग अलॉट नहीं हुआ। इसके अलावा शिंदे गुट के कुछ अन्य विधायक भी अभी मंत्री पद के इंतजार में हैं। अजीत पवार के शपथ ग्रहण से पहले शिंदे गुट के कई विधायकों ने मंत्री पद के लिए दावेदारी की थी। सूत्रों का कहना है कि कुछ दिनों बाद कैबिनेट का एक बार फिर विस्तार होगा और इसके बाद ही एनसीपी और शिवसेना के मंत्रियों के हिसाब से हिसाब किताब किया जाएगा। अजीत के शिवसेना बीजेपी में शामिल होने के बाद एनसीपी दो धड़ों में बंट चुकी है और चाचा भतीजे में पार्टी के कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई है। दोनों गुटों ने 5 जुलाई को बैठक कर शक्ति प्रदर्शन किया था। अजीत गुट की बैठक में 35 से ज्यादा विधायकों की उपस्थिति का दावा किया गया था और शरद पवार के गुट में 15 विधायक पहुंचे थे। हालांकि अजीत पवार दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट में उनके एनसीपी के 53 विधायक हैं और अजीत पवार को पार्टी पर कब्जे का दावा ठोकने के लिए 36 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।